नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। ब्लीज इंटरनेशनल होटल एक नामी होटल है जो राजनांदगांव और दुर्ग के बीच बाईपास रोड जो जाती है वहां मौजूद है। इस होटल में काम करने वाले एक शख्स की मृत्यु काम करते समय हो गई। अब उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसे चक्कर आया, हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन हेमरेज हुआ, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। समाचार पत्रों में, पोर्टल में और कुछ न्यूज़ चैनल वाले इसे हत्या बता रहे हैं और हत्या का आरोप उस होटल के मालिक के ऊपर लगा रहे हैं। तो बगैर आधार, बगैर तथ्य के किसी के ऊपर आरोप लगाना सरासर गलत है। हम होटल संचालक से मिले और उनसे सारी जानकारी ली। उन्होंने हमें पूरी बात विस्तार में बताई और क्या क्या होटल में हुआ उस समय उन्होंने बताया। पहले आपको होटल संचालक की बात सुनाते हैं, उसके बाद और बात करेंगे। जायसवाल जी, ये बताइए, ये जो घटना घटी है, अभी हमने पोर्टल और कई न्यूज़ चैनल देखे, उसमें आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि साजिश के तहत ऐसा किया गया और आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने उसकी हत्या की है। आप बताइए सच्चाई क्या है? सच्चाई मतलब पहले तो ये जो आप जिस पोर्टल की बात कर रहे हैं, जिस तरह के वीडियो आप देखे, मैं भी उनको देख के बहुत दिल से दुखी हुआ हूँ। वो हमारा कर्मचारी था, साथ में हमारा पारिवारिक सदस्य भी हो जाता है, हमारे साथ काम करते हैं, हम सभी लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, देखते हैं। उसकी कल की घटना से मैं खुद दुखी था। पूरे समय उनके परिवार के साथ, उनके पोस्टमार्टम, उनकी कार्रवाई के साथ मैं उनके साथ लगा हुआ था। उसके बावजूद ये छोटे छोटे पत्रकार और ये मीडिया वाले, छोटे अपने OTT चैनल वाले लोग हैं, बिना तथ्यों की जानकारी के मेरी प्रतिष्ठा ढूंढ करने में लगे रहते हैं। मतलब कोई जानकारी नहीं, सिर्फ अपनी TRP बढ़ाना चाहते हैं। उटपटांग बातें लिखना, हाई फाई ब्रेकिंग न्यूज बनाना, जिसका कोई औचित्य नहीं है। प्रक्रिया चल रही है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगी जिसमें क्लियर दिख जाएगा कि इसमें किस वजह से हत्या हुई या किस वजह से मर्डर हुआ, किस वजह से उसकी मौत हुई है। बहुत ईजी है किसी के नाम पे आप इल्जाम लगा देना कि आपने ये किया है या वो किया है। हम पूरे समय उन परिवार वालों के साथ खड़े हैं। उस चीज का वीडियो नहीं दिखा रहे हैं जब हम साथ खड़े हैं, सिर्फ वो हमारे ऊपर लांछन लगाना चाहते हैं कि हमने इनके ये किया वो किया है। पूरे समय हम खड़े हैं, पोस्टमार्टम उनके पास इतने पैसे तक नहीं है कि वो डेड बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाए, मर्चुरी में रखवा ले, उनकी ये व्यवस्था नहीं है। अंत्येष्टि के लिए हम पैसे दे रहे हैं, पूरे समय उनके बच्चों के देखभाल के लिए हम खड़े हैं, पर कोई उस चीजों को, तथ्यों पे कोई नहीं जाना चाहता है। सिर्फ अपनी TRP बढ़ाने के लिए छोटे छोटे PTM मीडिया वाले पत्रकार लोग अपने ऐसे ऐसे लांछन लगाना आसान समझते हैं। ये कितने दिनों से आप क्या काम करता था? लगभग 6-7 महीनों की बात है। कहाँ रहता है वो? हमारे वहीं पे रहता था, हमारे स्टाफ क्वार्टर में वहां रहता था। और उसका जो बच्चे लोग का पढ़ाई वढ़ाई? बच्चे लोगों का पढ़ाई भी हमारे स्कूल में फ्री में हमारा शिक्षा करता था। रहना खाना फ्री व्यवस्था थी उसकी। वहां काम कर रहा है तो उसके रहने खाने की व्यवस्था हमारे दादी की। ना उसको पानी का पैसा देना है, ना बिजली का पैसा देना है। उसकी स्थिति ये थी कि जब वो यहाँ पे हमारे यहाँ, हम उसको जानते तक नहीं थे। हमारे यहाँ काम मांगने के पहले वो आया कि साहब मेरा पूरा पैसा डूब गया है व्यापार में, मेरे को मदद कर दीजिए। उस मदद के नाम से हमने उसको मदद दिया था। 2 दिन बाद फिर नौकरी के लिए आया, उसको नौकरी पे रखा हम लोगों ने। तो अब आप मतलब आगे क्या करेंगे अब उसके परिवार के लिए? आप लोग? हम परिवार के लिए हमेशा उनके प्रति एक अच्छी भावना रखते हैं। उनकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसकी वाइफ के लिए कहाँ पे व्यवस्थित हो जाए कि जॉब लग जाए, काम करे, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करे। यहाँ पे उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा। हम यहाँ पे अपने दिल से उसको चाहते हैं सब करने के लिए। और ये जो पत्रकार लोग हैं, छोटे छोटे OTT प्लेटफॉर्म वाले, ये न्यूज पोर्टल वाले, जो बिना तथ्यों के जो कर रहे हैं, वो मेरी प्रतिष्ठा बहुत धूमिल हो रही है। मैं समय आने पर इनके ऊपर बाकायदा कोर्ट नोटिस भेजूंगा। बिना तथ्यों के आप इस तरह से किसी ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आपका प्रतिष्ठित होटल है जिसका नाम है शहर में, और जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो आपके जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई है वहाँ और आसपास की क्या पोजीशन है? देखिए, हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट कम से कम 60 से 65 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरों की व्यवस्था ये है कि आज ये कैमरा बनाओ, वो खराब हो जाता है। उस सेक्शन के, कई जगह के सेक्शन के कैमरे नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों जहाँ काम कर रहे हैं वो पूरा क्लियर आता है कि वो कहाँ पे था, कहाँ पे गया, सारी चीजें उसमें दिख रही है उस कैमरे में। अभी कुछ आरोप और लगाया जा रहा है कि वो डूब के मरा है, और हमने सुना है कि वो बहुत अच्छा तैराक भी था। आप बताएंगे कुछ? देखिए बाबूजी, जहाँ पे उसकी डेथ हुई, जो वजह से हुई है, वहां पे मात्र 3 से 3.5-4 फुट मैक्सिमम पानी रहता है वहां पे।
कार्डियक अरेस्ट आया कि सनस्ट्रोक हुआ या क्या हुआ, वहां पे वो पोस्टमार्टम में ही क्लियर होगा। मतलब वहां पे डूब के मरने की स्थिति तो किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि वहां का जो पानी है मात्र 3 से 3.5-4 फुट रहता है। और एक सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है वहां पे कि वो वहां का केयर टेकर पूरा बिल अच्छा तैराक था कि लोगों को रोकने के लिए, छोटे बच्चों को कहीं कुछ असुविधा ना हो जाए, पानी ना पी ले, उनको रोकने के लिए वो वहां पे हमेशा रहता था और बहुत बढ़िया तैराक था वहां का वो। आपके हिसाब से एक दुर्घटना थी, किसी की भी मृत्यु कहीं भी हो सकती है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि ये ऊपर वाले की हाथ पे हम चीजें हैं जो किसी को नहीं रोक सकते हैं, दुर्घटना है। हम सब दुखी हैं इस बात को लेके, वो हमारा पारिवारिक सदस्य जिसकी डेथ हुई है उसके बच्चों को लेके, उसकी वाइफ को लेके हम लोग पूरी सहानुभूति है और उनके भरण पोषण के लिए हमसे जो बन सके हम सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वो होटल का स्टाफ ना हो के हमारा पारिवारिक सदस्य, हम होली दिवाली सब अपने परिवार उस होटल के स्टाफ के साथ ही मनाते हैं। उस स्टाफ के साथ साथ हमारा पारिवारिक सदस्य भी था। इस दुखद घटना की स्थिति में इसका राजनीतिकरण ना करें और ये जो पत्रकारिता वाले हैं इस पहले मैटर को समझें, पूरे चीजों को, तथ्यों को समझें कि क्या वजह थी। हम चाहते हैं कि पूरा क्लियर हो कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसके बाद किसी को लांछन लगाना और ये जो छोटे छोटे पत्रकारिता ऐसा गलत हरकत ना करें। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ पहले इस दुखद घटना की स्थिति में उस परिवार वालों के साथ दें, हम भी उसके सहयोग के लिए साथ खड़े हुए हैं। अभी आपने होटल के संचालक जायसवाल जी को सुना, उन्होंने क्या कहा। मृतक व्यक्ति जो था उनके होटल का सदस्य था और उनके परिवार का सदस्य वे उनको मानते थे। दिवाली होली सारे त्यौहार वो एक साथ मनाते थे। उनके परिवार को जितना दुख है उन्हें भी उतना ही दुख है और वो भी चाहते हैं कि न्याय हो और उन्हें भी पता चले कि आखिर उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई। एक प्रतीक शर्मा नाम के व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि मृतक की पत्नी ने होटल के मालिक रमेश श्रीवास्तव को फोन करके बताया था कि कोई प्रतीक शर्मा का नाम उसका पति ले रहा था। लगभग दोपहर में उनके पति ने फोन किया था कि वो मुझे शराब पीने के लिए मजबूर कर रहा है और मेरे साथ पार्टी मनाने के लिए कह रहा है। मृतक की पत्नी ने जिस प्रतीक शर्मा का नाम लिया है वो प्रतीक शर्मा उसका दोस्त था या कोई कस्टमर। लोगों ने जाकर थाने में धरना प्रदर्शन किया, जिससे होटल के संचालक नाराज हुए क्योंकि उनका नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा था। देखिए उसके बाद जो मृतक की पत्नी और रमेश श्रीवास्तव जो होटल के मालिक हैं उनसे जो बातचीत हुई वो आपको सुनाएंगे, देखिए। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। जी जी बताइए। सर मेरे आदमी तो चला गया, अब मेरी बेटी 2 ठो है और मुझे क्या किस लाइन में जाना है, कैसे मेरा जीवन चलेगा, मेरी बेटी लोग का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ हुआ है और आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि आप ही बोले थे तो हम लोग यहाँ पे आपके भरोसे रहे थे। मैं बोला था कि तुम लोग आए थे काम के लिए ठीक और है सर, तुम्हारी हम मेरी लोग आए कैसे थे नहीं काम नहीं के लिए, लेकिन तुम्हारी आपके मेरी भरोसे पहचान आए थे ना। कैसे हुई थी? एक बात बताओ, तुम्हारी मेरी कैसे पहचान हुई थी? मेरे हस्बैंड से हुई थी ना। कैसे हुई थी? ये मुझे नहीं पता। हाँ, वो मेरे से 10,000 उधारी मांगने आए थे और मैं 10,000 दिया था उसको उधारी। वो कहीं कर्जे में यस डूबे थे सब्जी के दुकान पे, जी। तो मेरे को बोले थे कि 10,000 दे दो। फिर आप 2 दिन बाद आप दोनों को लेके आए, बच्चों को लेके आए, है ना? और आप मेरे पैर छुए, आशीर्वाद दिए, बोले कि हमको नौकरी पे रख लो करके। वो आपका हस्बैंड बोला मैं टेक्नीशियन हूँ, तो मैं रखा उनको, है ना? अभी ठीक है तुम ना, सर, ये मजबूरी हम थी लोग की सर, सुनो, जैसे आप चलो मेरी जो बात हो सुनो। गया सर, वो मजबूरी थी, हाँ चलो लेकिन अभी मजबूरी तो थी। हम आप ही के भरोसे है ना। हाँ तो ये देखो, यही चीज को ना आप अच्छे से बोलोगे ना तो मैं हर प्रकार की मदद करूंगा। आप यदि इज्जत उछालोगे ना तो क्या होगा आप बताओ? हम लोग कभी बुरा किए क्या आपका? सर हम इज्जत नहीं उछाल रहे हैं, हमको इज्जत उछालना होता तो मैं यहाँ एक शांति से आके बात नहीं करती ना। एक बात बताओ मेरे को, मैं कभी बुरा किया क्या आप लोग का? इतना बार बता दो ईमानदारी से, बुरा कभी कुछ बुरा नहीं किया? किए हैं सर, अगर बुरा किए रहते तो आपके पास हम आते क्या अर्जी लेके हाँ तो अपनी। देख, आप खुद जानते हो कि हम जिंदगी में कभी बुरा नहीं किए, तो कभी बुरा नहीं नहीं। किए हैं कितने तभी तो हम आपके पास आए हैं कि मेरी 2 आप, बेटी है, ये कहाँ हाँ तो जाएगी, वो किसके मदद हम भरोसे। करेंगे ना, वो हम मदद करेंगे। ये मदद वाली बात अच्छी समझ में आती है, मदद वाली बात अच्छी आती है। हमको भी दुख है उसका, हमको किसी हमको चीज भी। से हल्ला नहीं और वो करवाना था, वहाँ पे वो लोग अपने मर्जी से किए, वहाँ पे शांति कौन लोग? करा के कौन मैं लोग? अकेले यहाँ पे आई हूँ बात करने के लिए। हाँ मैं, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा जानता हूँ मैं। तुम देखो कभी भी तुमसे ऊंचे में बात की हो क्या? तुम हमेशा मेरा पैर छूती हो, आशीर्वाद लेती हो, कितना सम्मान करता हूँ मैं तुम्हारा।
कितना प्यार सर करते हैं तुमको सब कोई, है ना? ठीक सर है। तो यही मुझे हाँ, चाहिए कि अभी मुझे ये मैटर को खत्म करने दो, हो जाने दो। और इतना अच्छे से जानते हो कि मैं कैसा हूँ, मैडम कैसी हैं, कितने प्यार से उसको सुझा समझाते थे कि गलत काम मत कर सत्या, तो मैडम को अच्छे माँ से रह। समझते थे, आपको बाप समझते थे, आप बाप का साया थे। मैं भगवान के रूप में आप लोग को देखती थी कि चलो मजबूरी था, हमारा मजबूरी था तो नहीं, मुझे यहाँ मजबूरी काम मिला। मजबूरी से ही देखते थे क्या? कि दिल से नहीं नहीं, देखते थे, मुझे दिल यहाँ से नहीं काम देखते मिला थे? था तो मुझे आप लोग में भगवान का रूप दिखता था कि चलो मेरे लिए भगवान हो आप लोग। तो तो हर चीज में मैडम से भी बोलती थी, हर बात मैडम मेरे से भी बोलती थी। उसी भरोसे पे आई हूँ कि मेरी दो बेटियों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो एक बात बताओ, आप इस ढंग से बोलोगे तब तो हम मदद करेंगे ना। सर तो हम आप, कहाँ कुछ बोल रहे हैं हाँ ना। तो बस ठीक है, अब ये मैटर को खत्म होने दो। और आप सर जो भी मुझे बात है मुझे एक सच्चाई और को रिक्वेस्ट है कि बोलिए। अगर मैं यहाँ अकेले रहूंगी तो दोनों बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगी या नहीं खुद को संभाल पाऊंगी, सुनो क्योंकि ना, तो जहाँ मेरी बात सुनो। ये वाली बात हम 2 दिन बात करेंगे। पहले ये मैटर खत्म हो जाए, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाने दो, पुलिस को अपनी विवेचना कर लेने दो, सच्चाई सामने आ जाएगी। और एक बात बताऊं, वो बेचारा बहुत अच्छा था, बस एक ही तो बुरी आदत थी, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, दारू पीने की। हम लोग कितना समझते थे, कितना डांटते थे, कितना प्यार करते थे उसको, आपको सब बात मालूम है, एक एक उस दिन चीज। से सर वो भी आदत छूट गया था, लेकिन क्या हाँ, करूँ वो अभी बीच में उसकी आदत भी छूट गई थी, कसम खाया था मेरे पास आके पैर पड़ के कि सर साहब वो अब दारू भी मैं पीना भी बंद कर उनको दूंगा। बहुत 8 तारीख के बाद मैं उनको बहुत समझाई थी, मैडम जितना मेरे से बोली थी मैं बहुत समझाई थी। बीच में बिल्कुल छोड़ दिए थे, लेकिन पता नहीं है कल का मेरे पास उनका 1 बजे फोन आया था कि 3 लोग आए हैं, प्रतीक शर्मा है और 3 जन और उन साथ में थे। वो लोग ज्यादा फोर्स कर रहे थे खाने पीने का और बोल रहे हैं ये तेरा प्रतीक नंबर। शर्मा कौन है? उनके नंबर पे फोन आया था कि ये कस्टमर है यहाँ पे। नहीं, हम लोग तो कोई नहीं जानते। वो उसको सर कस्टमर है उसको यहाँ का राहुल को ना, वहाँ बोला, पे आता होगा, सुनो ना, कस्टमर है वो। राहुल को बोला कि वो उसका दोस्त है करके। तो वो पहले उधर से ही फोन आया था, आठ हाँ, बजे आया, दोस्त हो कल गया होगा। रात को दो अभी देखो, दो बजे अभी ये बताओ, तुम्हारा नाम भी नहीं पूछता कभी मैं, क्या नाम? हमेशा। अमीषा। अमीषा, एक बात बताओ, शांति से रखो। जो भगवान की जो मर्जी था उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये वादा कर सकता हूँ, ठीक है? और यही तो और आश्वासन चाहिए दोनों से। यहाँ पे नहीं आशीष नहीं, सर है, लेकिन फिर भी मैं मैं बोल बोल रही दिया कि ना, मुझे सर मैं बोल दिया सर ना, से मेरे से बात बड़ा करना कोई है। नहीं है। सुनो मेरी बात को, मेरे से बड़ा कोई नहीं है ना परिवार में। मैं जब बोल रहा हूँ ना, मैं पूरा जीते जी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं करूंगा मतलब करूंगा। मेरे को ये भी मालूम है कि घर से आप लोग का कैसा है। आप उनको ये बोलिए कि ऐसा तमाशा ना करें, शांति जी से करें, सच्चाई जो है जाके मनाओ। उल्टा सीधा जी स्टेटमेंट मत दो, कुछ गलत काम मत करो, कुछ गलत बात सर, मत होटल करो। के खिलाफ कोई स्टेटमेंट मैं भी नहीं दी नहीं हूँ। नहीं मैं नहीं नहीं, जितना फोन नहीं पे दियो, आया आप वही नहीं बोली। दियो। नहीं दियो, मैं इस बात में धन्यवाद देता हूँ। और मैं दूसरा बात, यही उसको बोली जाके हूँ कि सर अच्छे हैं, मैडम अच्छी है, वो लोग मेरे को देखते हैं। बस मैं प्रतीक शर्मा का नाम ली हूँ सर, क्योंकि मेरे वो उस पर डाउट हो रहा है। वो दिन में भी मेरे से फोन करके बात किए थे। मैं आप नहीं लोग को कोई ब्लेम नहीं करी हूँ नहीं नहीं और ना क्यों, ही नहीं किसी क्यों को लेके अमीषा। आई हूँ यहाँ पे। अमीषा बेटा, तू समझ इस बात को। विधायक जी भी मुझको यही बात बोले कि हमारे विरुद्ध कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन बोलोगी भी क्या? हम लोग कभी गलत किए नहीं आपके साथ। आपके साथ हमेशा सद्भाव रखें, व्यवहार अच्छा रखें, उसी थाली में खिलाए हैं जिस थाली में हम खाते हैं। इससे ज्यादा प्यार कौन देगा? सर तो लेकिन उसी अपने बच्चों भरोसे को पे भी तो तो आई डांटते हैं हूँ, ना, हैं? एक बाप की तरह आपको मानते हुए उसी भरोसे पे तो आई हूँ। मेरी दो बेटी है, मैं है, कहाँ चलो, जाएंगी। आप चिंता मत करो, वो बच्चे हमारे हैं, आप चिंता मत करो। बोल दिया ना मैं, अभी कुछ मत करो। ये अपने रिश्तेदारों को समझाओ, जो होना है, जैसा होना है, जो होना था हो गया। अब सच्चाई पे चलें हम किसी का बुरा ना करें। हम सबकी मदद करेंगे, ऊपर वाला सबकी मदद करेगा, मैं आपकी मदद करूंगा, ये वादा करता हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल जी चिंता मत करो। हाँ, और जी जाके अपने देवर को समझाओ, उल्टी सीधी बात न करें, ठीक है? हम्म, वो एक दुर्घटना थी, जो हो गया, उसका जीवन इतने ही तक था तुम्हारे साथ, ठीक है? जी जी ठीक है बेटा, है, चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, जी मेरे बच्चे जैसे, है ना? ठीक जी है, और किसी से वादा तेरे कराने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ, है ना? सर। ठीक है? तो सर मैं देखती रहूंगी तब कब तक आपका वादा पूरा होता है, क्योंकि ये अब सब तो मेरी दुनिया खत्म हो गई ना। अरे, कैसे बोलूंगा? ये बोल तो दिया ना मैं कि वादा कर रहा हूं सर करके। वो लोग पोस्टमार्टम भी नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले। करेंगे, मैं अभी बोल देता हूँ, दे दे वो, उनको दो, भोंडेकर जी को दे दो।
वो उसको कुछ, हाँ हेलो हाँ भाई साहब। गोंडेकर जी, हम इनकी मदद करेंगे, इनके परिवार वालों को बोलो अग्रेसिव मत हो, उग्र ना हो, सब लेके चलें, इनको मदद करेंगे। मैं इसको आश्वासन दिया हूँ। आप खुद सुने ना ये कितना मानती थी हम लोग को, नहीं नहीं, सही बात है। वो है आपके ना? भी स्वभाव को मैं जानता हूँ ना, इस वजह से तो मैं हाँ, पहले में बोला चलो तो मिलता हूँ ऐसे। उसको समझा दो और इसकी पूरी मदद करूंगा मैं, ठीक है? ठीक है और ठीक है वो जो पोस्टमार्टम वाली बात है, आशु भैया को बोल दो, वो मदद करेंगे, ठीक ठीक है ठीक है ना? ठीक है, ठीक कुछ है। जरूरत होगा तो मैं फोन उठाऊंगा। हाँ ठीक है ना। हाँ ओके भैया, ओके, राइट, ओके। अभी आपने मृतक की बातें और रमेश श्रीवास्तव जी की बातें सुनी कि आपस में इनकी क्या चर्चा हुई। मृतक की पत्नी पति के देहांत के बाद बहुत दुखी है और वो चाहती कि मेरे बच्चों का लालन पोषण अच्छे से हो। तो रमेश श्रीवास्तव ने उन्हें आश्वस्त भी किया कि आप चिंता न करें, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आपके बच्चों का लालन पोषण और आपके परिवार की जवाबदारी हमारी रहेगी, क्योंकि आपका जो पति था वो हमारे परिवार का सदस्य था, हमारे होटल का सदस्य था। इसलिए जितना दुख आपको भी है उतना दुख हमें भी है। लेकिन कुछ लोग इस बात को, इस घटना को राजनीतिक रूप दे रहे हैं और कुछ पत्रकार भाई इसे दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। बगैर तथ्य के, बगैर आधार के किसी के ऊपर आरोप लगाना सरासर गलत है। आप देख रहे हैं भिलाई का सच, हमारी खबर। अगर आपको अच्छी लगती है, आप पसंद करते, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी खबरें आपके पास लाते रहेंगे, सिर्फ सच आपको दिखाएंगे, सच के अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि झूठ को हम दिखाना पसंद नहीं करते, लेकिन झूठ का पर्दाफाश करना हमारी आदत है और हम इस आदत को बदल नहीं सकते। सच्चाई हम सामने जरूर लाएंगे। कौन कौन न्यूज चैनल, कौन कौन पोर्टल इस खबर को प्रचारित कर रहा है, उसकी गलत जानकारियों को भी हम उजागर करेंगे। नमस्कार।